यो तो मैं हूँ इस समय ओल्ड मनाली टू गोशाल रोड पर। मतलब ये जंगल के तरफ से रास्ता जाता है, चारों तरफ सिर्फ पाइन्स ही पाइन्स है। और कुछ एक गडरिया या फिर जिन लोगों को चल चल के एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो वो लोग ये रास्ता यूज़ करते हैं। एंड बारिशों के टाइम में इसे नहीं ज़्यादा यूज़ किया जाता क्योंकि सांप वगैरह का सीन रहता है। मतलब मेरे दिमाग में तो यही रहता है। खैर मुझे अच्छे लगते हैं सांप। और यहाँ से ऊपर ऊपर 2-3 मीडोज जाते हैं का रास्ता है, लेकिन अभी रास्ता स्लिपरी होगा। लाइक मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं उनमें इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है। देखने में मस्त लगते हैं बस, पर ये फिसल जाते हैं एकदम से। और 3 महीने हो गए मुझे ओल्ड मनाली यार। मैं पता नहीं क्यों इस तरफ आ नहीं रही थी और मेरा घर बिल्कुल इसकी एंट्री पॉइंट पे है जंगल के, बट मेरे कदम मुझे यहाँ लाते ही नहीं थे। जबकि मैंने पहले यहाँ आके कितने लोगों को लाई हूँ पिछले ट्रिप्स में, कितनी बार मेडिटेशन किया है, बट पता नहीं इस बार हो नहीं पा रहा था। अच्छा लग रहा है बहुत टाइम बाद, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड और समथिंग। और मैंने अपने आप को बोल रखा था कि 15 से पहले तो जाना ही है एक बार को यहाँ पर, क्या पता क्यों वो भी। हाँ बहुत सुंदर है। अभी रुको रास्ता दिखाती हूँ आपको। आई गेस मैंने कुछ गलत रास्ता ले लिया है क्योंकि ये तो नीचे की तरफ जा रहा है और वो तो जो मतलब मुझे याद है वो तो ऊपर की तरफ जाता था। क्या पता, आई होप गलत ना हो। तभी इतने दिन से मेरा दिमाग वैसे ही मुझे आने नहीं दे रहा था अकेला यहाँ पे। कोई ना, खैर आज धूप थी पूरा दिन तो मुझे लगा कि बारिश के कम चांसेस हैं, चलते हैं। वापस तो मैं पहुँच जाऊँगी एटलीस्ट। थोड़ा सा मतलब पूरा रास्ता ही अकेला रहता ना। अब कहाँ से बंदे पकड़े जाए भाई, साथ चल ले। लोग सब लेज़ी है यहाँ पर। मुझे तो होता है कि भाई नेचर एक्सप्लोर फुल पावर। मैं भी लेज़ी हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, बट कभी कभी। देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। कौन सी जगह है, हाँ बूढ़ावन या बुद्धावन जो है ना, तोश से ऊपर हिमाचल में ही। वहाँ पर इस टाइम पर नहीं, जून के टाइम पर एक फ्लावर उगता है जिसको बोलते हैं नागपुष्प। पता नहीं क्यों इस वाले फ्लावर को देख के मुझे उसकी याद आती है। वो थोड़ा बड़ा होता है, पर्पल कलर का ही शायद रहता है, मेरे को अभी तो याद नहीं है। बहुत साल पहले देखा था मैंने। और रेयर कभी खिलता है वो, एंड इट्स वेरी लकी एंड ऑस्पिशियस टू सी इट। भाई मैं सही रास्ते पे हूँ पता नहीं है, देखते हैं। मेरे हिसाब से वो रास्ता बिल्कुल ही ऊपर से कट जाता था, वही था। और मैं बिल्कुल गलत रास्ते आ गई हूँ। अब या तो मैं बिल्कुल नीचे गोशाल रोड पहुँच जाऊँगी, वो भी पॉसिबल है, तो मैं रोड से वापस आ सकती हूँ। काफ़ी बीटी होगी क्योंकि आज मैं जंगल घूमने ही निकली हूँ और देयर वॉज अ पॉइंट ऊपर स्पेसिफिकली जहाँ जाकर मुझे बैठना था। खैर वो भी एक नया रास्ता एक्सप्लोर हो जाएगा और क्या। या फिर मैं अभी वापस जा सकती हूँ और ऊपर वाला रास्ता पकड़ सकती हूँ। ऐसा कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम गलत रास्ते पर हो तो जितनी जल्दी आप अपना कदम वापस ले लो उतना अच्छा है। और पहाड़ों में एक चीज़ ये है कि गलत सही कुछ होता ही नहीं है। मतलब अनलेस आप बिल्कुल ऑफबीट ट्रैक पे ना हो। यहाँ का तो मुझे थोड़ा आइडिया है एट मैक्स मैं कहाँ पहुँचूँगी जाके टाइप। लग तो रहा है, ऐसा उम्मीद तो है, क्या पता सही रास्ते पे भी हूँ। इतने टाइम बाद आ रही हूँ ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फेदर मिला मुझे, क्या पता किसका है। आई होप कि ईगल का हो, वैसे इसका बड़ा होता है पर छोटा भी तो होते होंगे कभी उसके फेदर। क्यूट है ना, मैं इसको रखती हूँ अपने पास, बालों में भी लगा सकती हूँ। नहीं मेरी चोटी खराब हो जाएगी, आज मेरे गुथ करी है ना। नाउ आई एम श्योर कि मैं गलत रास्ते पे, क्योंकि वो जो ऊपर पेड़ दिख रहा है ना उसके पास में वो स्पॉट था जहाँ मुझे जाके बैठना था। अब या तो मैं ऐसे ऐसे जानवरों जैसे 4 हाथ पैर पे चढ़कर वहाँ जा सकती हूँ। मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, पर ये तो जाएगा पूरा नीचे ही आई एम श्योर रास्ता, क्योंकि मुझे उस पॉइंट पे जाके बैठना था।
वहाँ से आ रही हूँ, देखो मैं। इंद्र बाबा जी, ये रास्ता मिल गया, फुल पावर। सही जगह थी मैं। ये सीढ़ियाँ दिख रही है आपको ऊपर तक जाती हुई। यहाँ से जाएंगे हम ऊपर फुल ऑन, और वो जगह बैठूंगी फिर जाकर। क्रेजी, मुझे वहीं पहुँचना था, मैं भूल गई थी। आई एम ग्लैड कि मैं भटकी नहीं। कांटा लग गया मुझे। सीढ़ी चढ़ी जाएगी फुल ऑन, हम नहीं भटके। ऑन द वे, करेक्ट वे, फुल ऑन। वैसे तो मैं गोशाल तक भी जा सकती हूँ, बस थोड़ा लंबा है। एक दो इंसान भी साथ होते ना तो कूल रहता है, क्योंकि थोड़ा लंबा जैसा अकेला रास्ता है। एनीवे, मैं इतने लोगों को लाई हूँ यहाँ पर, मोरलेस अकेले ही चल रही होती थी। और हम पहुँच चुके हैं एक स्पॉट पे, जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स इस रास्ते पे। देखो ये पत्थर है ना, इस पे बैठकर पीछे का उल्ट बना ली, और इधर रास्ते से पीछे ये वाटरफॉल दिख रही है इधर, जोगनी ये दिखती है। अब मैं इस पत्थर पे चिल करने वाली हूँ फुल ऑन। कितना पुराना पेड़ है ये। कलर्स देखो पहाड़ के कितने सुंदर है ना, लग रहा है पेंटिंग ही है जैसे। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बर्ड्स है, पता नहीं वीडियो फोटो में आ पाएंगे कि नहीं, बट बहुत सुंदर है, इतनी सुरीली। क्या पता दिख रही है नहीं दिख रही। भाई बादल बनते जा रहे हैं तगड़े वाले, वापस जाना पड़ेगा। देखो दिख सकती है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और पहाड़ों के ऊपर उसकी छाया भी पड़ रही है बादलों की। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आगे जाऊँ गोशाल तरफ या फिर पीछे जाऊँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। तो
आई थिंक थोड़ा जैसे आगे जाया जा सकता है। इससे पूरा मतलब घुसाल पहुंच के भी ना तो काफ़ी लंबा रास्ता है, कि ऐसा नहीं होता कि आप पहुंच गए शेल्टर में। अगर मैं भीगी तो पूरी भीग जाऊंगी और रास्ता बहुत लंबा है। बट ठीक है, थोड़ा आगे तो बनता है। जब मैं आई हूँ इस तरफ तो क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, मतलब इस ट्रिप में चलते ही हैं फिर। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने निकाहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। स्लिपरी रास्ता है ये तो, क्या हमें आगे जाना चाहिए या नहीं, कि वापस हो जाना चाहिए, क्या जाने कौन जाने। जब चली चुके हैं तो चलते ही हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। बहुत डर लग रहा है मुझे। गुफा मिली, गुफा देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर जाके मुझे ऊपर का रास्ता ही मिल जाए, जो कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है। पाइन कोन ये पता है बढ़िया जलते हैं सर्दी के दिनों में। मतलब मैं पुलगा में थी ना, ये पाइन कोन सबसे बढ़िया जलते हैं। फटाफट आग जल जाती है इसमें ना, चाहे जैसे लकड़ी भीगी हुई होती है ना, तो इसमें खुशबू भी बढ़िया आती है और ये आग भी बहुत जल्दी जला देते हैं। तो ये रास्ता है आगे बढ़ता हुआ घोषाल की तरफ। पता है मैंने अपने बैग में स्लिपरी 2-3 बार पहले अम्ब्रेला डाला, फिर रेनकोट डाला फिर लगा क्या कौन वेट उठाएगा, और मैंने सब निकाल दिया। अगर मैं उस हिसाब से भी प्रेप्ड अप होती ना, शायद थोड़ा सा ज़्यादा चिल मार के एक्सप्लोर कर पाती। ओ आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ, रुको। अरे एयरपोर्ट नहीं, हेलीपैड। ये है हेलीपैड यहाँ का, दिख रहा है क्या? बहुत सारी फ्लाइट्स आती जाती है यहाँ पे। ये फुल पावर। ऐसे जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं ना, तो ऐसा लगता है तुम कोई तो साई-फाई मूवी में हो, क्योंकि मतलब एक तरफ से पहाड़ और कुछ कुछ ऐसा नेचुरल वो रहता है, बीच हवा में ऐसे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। काफ़ी क्रेजी लगता है, मतलब अलग से दिखते हैं ना, यहाँ पर सिटी में नहीं इतने दिखते। तो भाई घुसाल तो मैं पहुँचने वाली हूँ, बस मैं टच करके ही मेरे हिसाब से आ जाऊँगी आज तो। आगे भी वहाँ बहुत सुंदर जगह हैं, बट मैं खुद से अकेले हूँ और प्लस शाम का टाइम और बारिश होने वाली है, तो हम जस्ट गोना टच एंड कम बैक, क्योंकि रास्ता ही बहुत बहुत हसीन खूबसूरत जन्नत। देख रहे हो कितने वाइल्ड फ्लावर्स है यहाँ, ऊपर तक जंगल है यहाँ पे। wildflowers, you are so pretty. Growing in the forest, you carry gravity. Wildflowers, you are so pretty.
Growing in the forest, you carry gravity. Each petal on your lips, na 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 na. पीछे से ना बादल आवाज़ें कर करके मुझे बता रहे हैं कि वापस आ जाओ, कहाँ जा रही है, जंगल में आगे। अभी बरसूंगा मैं भर भर के। और मैं दिल से उन्हें बोल रही हूँ कि प्लीज़ ना थोड़ी देर और ना, बड़े टाइम बाद मैं इस रास्ते पे आई हूँ। यही रास्ता पूरा स्लिपरी हो जाता है ना बारिश आते ही। बस हम पहुंचने वाले हैं। ये ओके आपको ऊपर दिख रहा है, अब ये पहुंच गए हम घोषाल। यहाँ से घोषाल शुरू होता है और ऊपर पूरा जंगल है यहाँ पे। और ये पीछे की पहाड़ियाँ कैसा जंगली हो गया रास्ता, देखो तो। कीचड़, क्या आप वो व्यू देख पा रहे हैं? That's the max I'll come till. तो भाई मैं पहुंच चुकी हूँ घोषाल फुल पावर। ये जो पीछे पहाड़ है ना, मतलब ये इतने जन्नत दिखते हैं। इसके आगे का व्यू बहुत बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन ये एंडलेस है, मुझे पता है मैं चलती गई तो चलती चले जाऊँगी। एंड वैसे तो 5 बज रहे हैं, मैं जा भी सकती हूँ, बट मैं वापस का सीन है बस कि भीग ना जाऊँ। क्या गल थोड़ी जाऊँगी, भीग भी गई तो क्या पता। मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन आगे कीचड़ है और मुझे लग रहा है कि एक बार यार फील लो बस उस जगह की ना, मतलब फक। इतनी शांत, इतनी प्योर, ऊपर जंगल, थोड़ा काफ़ी आगे जैसे गाँव। सो इथेरियल। रुको पहले कीचड़ से निकले, दोनों रास्तों पे कीचड़ कीचड़ है। चलो घोषाल तो किया मैंने। आई हैव सीन दिस व्यू। पीछे के पहाड़ दिख रहे हैं क्या आपको? रुको दिखाऊँ फोकस करके, देखो है ना मैजिकल। यहाँ से आगे ना एक पत्थर आता है बड़ा सा, तो आइडियली जब गौशाला के हैंग आउट करना होता था हमें, तो हम उस पत्थर पे आके बैठते थे और बड़ी देर ऐसे, मतलब वहाँ लेट जाओ चाहे पड़ जाओ कुछ भी करो। तो मेरे लिए गौशाल वो था। एंड देन लाइक उसके आगे भी बहुत सही रास्ता जाता है, सुंदर काफ़ी, बट कुछ लोगों के साथ ज़्यादा फील आती है मतलब। और यहाँ आकर ना मैं कुछ पगला जाती हूँ, मतलब ये जैसे घास और ये मैदान है ना, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है कि ऊपर है नीचे में जैसे छिपकली टाइप। कोई भी भाई कहीं चढ़ा दो कहीं चला दो, मतलब जैसे अभी ये मेन रास्ता नीचे थोड़ा सा है कीचड़ जैसा, तो मैं पहाड़ पे स्लांट पे खड़ी हूँ। हाँ और मुझे कोई मतलब नहीं होता यहाँ अगर कुछ तो एनर्जी आती है मेरे अंदर ऐसी कि कहीं चढ़ा दो कुछ भी कर लो। कितनी शांति, चिड़ियों की आवाज़ एक कंटिन्यूस ऐसे म्यूज़िक टाइप का है ही है, मतलब जैसे। Angels sing from above. Every day words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me.
and life will always be loving a rose. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love your rose. आपको एक ट्रिपी चीज़ दिखाते हैं. ऐसे नहीं लग रहा कि वो पहाड़ के ऊपर कोई विच है, मैजिक कर रही है जो ये. क्या क्रेजी है भाई ट्रिपी. तो भाई चिल भी हो गया थोड़ा 5-10 मिनट. भाई बंधुओं के साथ बैठ भी गई अपने में, वाइल्ड फ्लावर्स के साथ, झाड़ियों के साथ, पेड़ों के साथ. क्या क्रेजी है यार जगह. पता है मेरा मन करता है जब मैं पहाड़ों पे होती हूँ कि मैं रोज़ कोई क्रेजी जगह जाऊँ, पर ना मैं ऐसे वेट करती रहती हूँ कि प्लान बने, कोई लोग चले, थोड़ा मज़ा आए. थोड़ा सा मन में हिचक कम रहती है फिर नई जगह एक्सप्लोर करने में कि चल चल चल. तुम दूसरे के साथ साथ खुद भी और एक्सप्लोर कर लेते हो, लेकिन लोग चलते ही नहीं है. उस चक्कर में रह भी जाता है. खैर मैं तो इतने सालों से सोलो ही ट्रैवल करती आ रही हूँ, बट फिर भी. ओके लाइट की उल्टी डायरेक्शन हो गई, अब वीडियो अजीब सी आएगी. लास्ट टाइम ऐसा मैं सोच रही थी कि मैं लास्ट टाइम यहाँ 2 साल पहले जिन 3-4 लोगों के साथ आई थी, क्या क्या हमने ट्रिप किया, चल किया. मेरे अंदर ऐसी अलग लेवल स्टुपिडिटी है मुझे थी मतलब. तो मुझे पहले जो भी लोग अच्छे से मिलते थे ना, जिनके साथ मेरी थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती थी, इमीडिएट मुझे लगता था ओहो सोल ट्राइब. और मैं ऐसे पगला कर इमोशनली अटैच हो जाती थी काफ़ी. फिर कुछ दिनों में पता चलता था साइको है सब. मैं भी साइको हूँ नॉनदलेस, बट हाँ साइको मैच होना चाहिए है ना, क्रेजी मैच होना चाहिए. और मनाली में पता नहीं क्या सीन है, लोगों में अलग ही ईगो रहती है. कुछ ये भी है कि सब चटके आए हुए हैं ज़्यादातर लोग. हाँ पहाड़ों में क्या पता क्या ढूंढ रहे हैं. बट फिर भी यार पहले यहाँ लोग सब जुड़ते थे, मिलते थे, एंड नशा वॉज नॉट द ओनली जॉइनिंग एलिमेंट बेसिकली, है ना. आप इंसान की तरह भी तो मिल सकते हो. बहुत स्लिपरी रास्ता हो गया भाई, मैं पता नहीं कैसे वापस ढूंढूँ. तो लोग मतलब क्रिएटिवली मिलते थे, कुछ करते थे कि भाई म्यूज़िक कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, नहीं तो साथ के लिए हैं साथ बेसिकली, है ना. खुश है, अपना अपना काम कर रहे हैं जो भी है. पर अब वो थोड़ा कम होता जा रहा है अब. एनीवे सही है, मतलब अपने में रहो और क्या. फक यार चढ़ना आसान था, उतरना बहुत आफत, स्लिपरी है. क्योंकि शूज़ में ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ना. क्या मैं चली हूँ वापसी की तरफ फुल पावर. अब जैसे अगर मेरे साथ 2-3 लोग और होते तो मैं और भी आगे गोशाल चले जाती हूँ कि भाड़ में जाए देखा जाएगा. उनको भी मोटिवेट बूस्ट करके फिर चाहे जो भी होता, मतलब चलो भीग जाते मैक्स, और क्या होता, पिघल थोड़ी जाएंगे. अब बोले अकेले मुझे लगता है कि नहीं भाई तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना. सोलो में ये तो रहता ही है. आप कहीं पर भी क्रेजी होके कितना भी नहीं जा सकते. आपको पता है मेरी एक बाइक में ना रॉड है यहाँ पर, ठीक है. पहले मैं ब्रिज चक्रासन होता है ना, ब्रिज बनाकर कॉलेज में मैं हिप हॉप डांस सोसाइटी में थी, तो मैं ब्रिज बनाकर अपने ऊपर एक बंदी को यहाँ पर खड़ा करा के डांस करा देती. मतलब स्टेप था हमारे डांस फॉर्म में. अब इस बाइक से मैं एक सेल्फी तक भी उठा लेती हूँ, एक कप भी उठाती हूँ तो मुझे दर्द होता है. क्या क्रेजी चीज़ है. खैर चल रही है बाइक, वही बड़ी बात है. इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. जब मेरी बाइक टूटी थी तो मुझे लगा था मैं हैंडीकैप हो गई हूँ, ऐसा कुछ. मैं बहुत खफा हो गई थी. और उसके बाद मेरी उंगलियों में जान आई, मेरी बाइक चलने लायक हुई. ठीक है उतना वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती हूँ मैं, और थैंकफुली राइट में हुआ. मैं लेफ्टी हूँ मेजरली, एम्बीडेक्स्टर हूँ. मतलब लिख तो मैं खैर दोनों से लेती हूँ, बट मेजर राइट से.
अननेसेसरी डिटेल दे रही हूँ ना। खैर, आप लोग मेरे ट्रैक में साथी हो, है ना, जो भी देखोगे। देखो ऐसे ऐसे रास्ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे इतना सा रास्ता है, देखो जरा भाई। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही है और अंदेशा है मुझे बारिश का सबसे पहले पता चलता है कि आने वाली है। खैर भागना भी नहीं है, बट मतलब आने वाली है। पता तो मुझे पहले से ही था, बट फिर भी अब मुझे थोड़ा सा हरी करना पड़ेगा। बहुत जाऊँगी हम श्योर, वरना मेरे को अंदर से पता चल जाता। हाँ क्रेजी। बादलों का एक जहां हो, संग मेरे आसमां हो, भेड़ों सी मैं चल रही, पत्तियों से मिल रही, झरनों सी मैं बह रही। मैं हूँ एक आजाद परिंदा, बादलों का एक जहां हो, संग मेरे आसमां हो, खुशी में स्वच्छंद में, बाज में, आकाश में, जंगलों की ये खुशबू में, मैं हूँ एक आजाद परिंदा। टुक टुक। हल्की सी जो बारिशें हो, रास्ते चलते से हो, टिटहरिया सी बोलती, चिड़िया भी संग डोलती, मैं हूँ एक आजाद परिंदा। टंग टंग। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी, या हो कोई प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। और हम पहुंचने वाले हैं बैक टू ओल्ड मनाली। देखो फॉरेस्ट वेज, क्रेजी है ना ये वाले पेड़। और ये 3 का सेट है, ऐसा लगता है कि 3 विचेस हो जैसे। आई सैल्यूट टू यू डियर ट्रीज। फीमेल लगती है मुझे हमेशा।
तो भाई अब हो चुकी है ओल्ड मनाली में वापस एंट्री फुल ऑन विद एरिया ओवर एंड आउट मिस्टिकल वंडर।